हेलो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नरेशन में आईएस बनाते समय। आईएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आरएस के टेंस में होने वाले परिवर्तन या उनसे संबंधित परिवर्तनों के बारे में। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो हमारा आरएस वाला भाग होता है, आरएस का जो टेंस होता है, उसमें हमें टेंस संबंधित परिवर्तन करने होते हैं। और टेंस संबंधित परिवर्तन से हमारा मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो आरएस के टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब दी जाती है उसे किस प्रकार से हमें चेंज करना है। तो चलो देखते हैं। हमने यहाँ पे एक सारणी बना रखी है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आरएस के टेंस में, यदि हमें डायरेक्ट स्पीच में आरएस के टेंस में ये लिख रखा है हमने डायरेक्ट स्पीच, ये हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से दी जाती है। यदि डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया जाता है तो हम उसे डेड और वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। कहने का मतलब यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है डू और डज तो डेड में चेंज होगी। यदि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है या उसके साथ एस जोड़ा गया है तो हमें डेड में ना चेंज करके वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसे चेंज करना है। इस आरएम दिया जाता है तो उसे हमें भाज वर्ब में चेंज कर देना है। यदि हमें टेंस में हैज और हैव दिया गया है तो हम उसे हेड में चेंज करेंगे। हैज हैव दिया जाएगा तो हैड बीन में चेंज करेंगे। डेड और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है। यदि हमें किसी टेंस में डेड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है उसे हमें हेड प्लस बी थर्ड में चेंज करना है। बी थर्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि हमें बाजवर दिया जाता है तो उसे हेड विल में चेंज कर देते हैं। सेल और बिल को, सेल को सुड में चेंज करना है और बिल को बुड में चेंज करना है। कैन को कुड में और मे को माइट में। कहने का मतलब यदि डायरेक्ट में इस प्रकार से हमें हेल्पिंग वर्ब दी जाती हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो इधर हेल्पिंग वर्ब लिखी है इनके रूप में इन्हें चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सेड टू मी आई एम राइटिंग पोएम। तो यदि हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो वो किस प्रकार बनेगा, तो इधर देखते हैं हम। शी सेड टू मी, ये जो वाला भाग है इसे हम पहले भी बता चुके हैं, इसे कहते हैं हम आरवी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है यहाँ तक का, इसे बोलते हैं हम आरएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि आरवी के टेंस में होने वाला परिवर्तन। आरवी के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल एक परिवर्तन होता है, जो से की फॉर्म होती है उसे हमें टेंस के अनुसार बदलना होता है। यदि एजरेटिव सेंटेंस दिया गया तो से की फॉर्म को टेल की फॉर्म में बदल देते हैं। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो से की फॉर्म को आज की फॉर्म में चेंज करना होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, ये एजरेटिव सेंटेंस दिया गया है हमें, तो इसे किस प्रकार चेंज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है सी। अब हमें सेड को चेंज करना है। सेड के साथ टू दिया गया है, ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो सेड को बदलेंगे हम टोल्ड में। शी टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट लिख देना है। जब आरबी का टेंस कंप्लीट हो जाता है तो हमें कॉमाओं को हटाना होता है। कॉमाओं को हटाने के लिए और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव का प्रयोग करना है। यदि एजरेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य से है। यदि हमें साधारण वाक्य दिया जाता है तो कनेक्टिव दैट लगाना है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव दिया गया है तो कनेक्टिव इफ लगाएंगे, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया होगा तो हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये एजरेटिव सेंटेंस है तो इसमें कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा को हटा दिया जाएगा। अब आरएस में होने वाला परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन होता है आरएस में प्रोनाउन संबंधित, पर्सन संबंधित परिवर्तन होता है। कल जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलते हैं, सेकंड पर्सन को कैसे बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं हम। हमने पहले भी पढ़ा है और कल भी देखा था कि हमने इसके लिए बना रखा है SON 1 2 3। यदि हमें आरएस में फर्स्ट पर्सन दिया जाता है तो उसे हम आरवी के सब्जेक्ट से बदलते हैं। यदि सेकंड पर्सन दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यदि हमें थर्ड पर्सन दिया जाता है तो उसे नहीं बदलते हैं। तो यहाँ देखेंगे आई, आई कौन सा पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है
और ही सी इट नेम दे थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में फॉर्मूला देखते हैं, फर्स्ट पर्सन को बदलना है हमें आरवी के सब्जेक्ट से। आरवी में सब्जेक्ट सी दिया गया है, लेकिन हमें पर्सन संबंधित परिवर्तन करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है। हमें पर्सन संबंधित परिवर्तन करते समय पर्सन की वही फॉर्म लिखनी है जिसका हम रूपांतरण कर रहे हैं। जैसे कि आई यहाँ सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट ही लाना है। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलेंगे सी, और सी का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। सी लिख दिया। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी है एज आर एम। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हमें, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है एज आर एम। एज आर एम को हमें बदलना है एज आर एम को बाज बर में। तो हम यहाँ लिख देंगे सी के साथ बाज। फिर हमें लिखना है राइटिंग, और फिर लिख देना है पोएम, और फुल स्टॉप। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गया। सी टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग पोएम। हमें दे रखा था शी सेड टू मी आई एम राइटिंग पोएम। इस प्रकार से हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस संबंधित परिवर्तन करने हैं।